तंग दस्ती से निकलने का सबसे बड़ा राज क्या है? तंग दस्ती ऐसी कि हर बंदा इस वक्त परेशान हो चुका है। बहुत से लोगों के मैसेजेस आते हैं कि अब्दुल्ला भाई, हम तंग दस्ती से नहीं निकल पा रहे। तंग दस्ती होती क्या है, पहले मैं ये समझा दूं कि रिस्क की तंगी, पैसों का ना आना, घर में बरकत ना होना, पैसा अगर आ रहा है तो वो फ़ौरन ख़त्म हो जाना और कुछ दिनों बाद वापस फिर से परेशान हो जाना कि पैसे ख़त्म हो चुके हैं। ये ऐसे मामलात होते हैं कि जब बंदा अपने हाथ से खुद ही अपने रिस्क पर बंदिशें लगा देता है। कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिससे रिस्क की बंदिशें लग जाती हैं, हालात ख़राब से ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, बंदा फाके तंगदस्ती की तरफ चलना शुरू हो जाता है, घर में बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं, परेशानियां मुसीबतें आना शुरू हो जाती है। फाका तंगदस्ती इस कदर बढ़ जाती है कि समझ लीजिए कि आपके पास बाज़ औक़ात खाने के पैसे नहीं होते। रिस्क की तंगदस्ती ऐसे बढ़ जाती है कि आप समझ लीजिए लोगों का कर्जा आप पर चढ़ना शुरू हो जाता है। आप परेशानियों में इस तरह से घिर जाते हैं, इस तरह परेशानियां आपको घेर लेती हैं चारों तरफ से कि आपको कोई निकलने का रास्ता नज़र नहीं आता। और ये सब कैसे ख़त्म होगा, इस वीडियो में जानेंगे हम कि किस तरह से इन परेशानियों से बाहर निकलना है। ये वीडियो जो है बेसिकली मैंने जो है इस्तिग़फ़ार के ऊपर बनानी है। इस्तिग़फ़ार की कसरत से किस तरह से हमें फ़ायदे मिलते हैं और फाका तंगदस्ती किस तरह से ख़त्म होगी। ये दो सवालात ऐसे हैं कि जो आप लोगों की समझ में इंशाल्लाह बिल्कुल आएंगे। इस वीडियो में आप लोगों ने मेरा साथ देना है, एंड तक वीडियो को देखना है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लमल इंसाना मा लम यअलम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल्ला बिन हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस ना होना, यानी अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। अल्लाह पाक बड़ा गफूर रहीम है और बहुत जगहों पर आया है कि अल्लाह पाक बड़ा गफूर रहीम है। अल्लाह पाक इसी तरह कुरान पाक में फरमा रहा है सूरह नूह में, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। जब हम इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह ताला से तौबा करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करते हैं। इसके ऊपर मुकम्मल वीडियो मैंने बनाई हुई है, इसके ऊपर मुकम्मल वीडियो मौजूद है। लेकिन आज मैं बात करना चाह रहा हूँ कि रिस्क की तंगदस्ती के ऊपर। तो यकीन मानिए जब इस्तिग़फ़ार करते हैं तो अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, वो माफ़ी को पसंद करता है और बंदे को माफ़ फरमा देता है, ख्वाह कैसे ही गुनाह होते हैं। इसमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। आज मैं जो आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ इस वीडियो में, वो बहुत ज़रूरी है। इस बात को अच्छे से जहन नशीन कर लीजिए कि रिस्क की तंगी, रिस्क की तंगदस्ती, बीमारियों का आना, परेशानियों का आना, मुसीबतों का आना, कर्ज़ों का बढ़ जाना, अच्छी सेहत का ना होना, एक के बाद एक बीमारी आना, घर में वीरानियत सा माहौल हो जाना, आपस में घर में लोग जो रहते हैं उनमें मोहब्बत का ना होना, नफ़रतें बढ़ जाना, लड़ाई झगड़े बढ़ जाना, फसादात बढ़ जाना, ये किस वजह से होता है? यह हमारी गलतियों की वजह से होता है। बात देखिए इस्तिग़फ़ार की है, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा कि इस्तिग़फ़ार करना है आप लोगों को। अगर आप घर में सुबह देर तक सोते हैं तो आपके घर में रिस्क की तंगी को आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके घर में ज़ोर से चिल्लाने पर पाबंदी नहीं है तो आपके घर में तंगदस्ती आने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपके घर में हर वक्त गंदगी होती है, यानी कि ज़मीन पर मिट्टी है, पैर अगर आप चल रहे हैं और ज़मीन पर आपके पैरों में मिट्टी चिपक रही है, पैर गंदे हो रहे हैं, तो तंगदस्ती आती है। आपके घर में अगर कपड़े धुले हुए हैं या मैले रखे हुए हैं, वो घर में बिखरे हुए हैं, तो तंगदस्ती आती है। घर में सफाई सुथराई नहीं है तो तंगदस्ती आती है। बैतुल खला वॉशरूम की अगर बात करें, वो गंदा रहता है तो तंगदस्ती आती है।
उसकी वजह क्या है? शयातीन घर में दाखिल होते हैं। ये सारी बातें जो मैंने कर रहा हूँ मैं आप लोगों से, अगर आपके घर में बर्तन टूटे हुए हैं, अगर आपकी घर की चीज़ें जो हैं वो गंदी हैं, टूट रही हैं, पुरानी हो चुकी हैं, खस्ता हालत में हैं, बात समझिएगा, तो कोशिश कीजिए उनको बेचकर नई चीज़ लाने की कोशिश कीजिए, उनसे जल्द से जल्द छुटकारा पाने की कोशिश कीजिए। अगर आपके कपड़े, पुराने कपड़े जो है, अगर वो कपड़े फटे पुराने हो चुके, यानी कि वो बोसीदा लिबास जिसे उर्दू में कहा जाता है, यानी कि बिल्कुल खस्ता हालत में, ख़राब हालत में हो चुके, उनको घर से निकाल दीजिए। अगर आपके शूज़, चप्पल वगैरह जो है, स्लीपर्स हो गए, कुछ भी है टूटा हुआ अगर रखा हुआ, उनको निकाल दीजिए घर से। अगर आपके घर में ख्वाह किसी भी तरह की गंदगी है, किसी भी तरह की, चाहे मकड़ी के जाल वगैरह है, चाहे किसी भी तरह की फालतू सामान है जो आपके इस्तेमाल में नहीं आता, साल 2 साल 3 साल 5 साल हो चुके हैं, उन सामान को निकालने की कोशिश कीजिए। अब ये सारी चीज़ें निकाल दे अब्दुल्ला भाई, तो फिर हम क्या करेंगे? आप ये क्यों कह रहे हैं, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपका ये सवाल आता है, लाजमी आता है। कमेंट में आने से पहले मैं आपको इस सवाल का जवाब दे देता हूँ। ये इसलिए कह रहा हूँ, जितनी भी पुरानी खस्ता हालत वाली चीज़ें, वो चीज़ें जो आप इस्तेमाल नहीं करते, या वो चीज़ें जो आपके बहुत ही बोसीदा ख़राब लिबास जो है, कपड़े हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, या किसी भी तरह की आपके बेड की चादर यानी कि बेडशीट वगैरह है, कुछ भी है, अगर तकियों के कवर वगैरह है, उनकी भी बात कर रहा हूँ, सब चीज़ों की बात कर रहा हूँ। अगर वो खस्ता हालत में, पुरानी हालत में, गंदे हो चुके हैं, वो बोसीदा हो चुके हैं, फटने के करीब हैं, निकालने का क्यों कह रहा हूँ? या आपके घर के बर्तनों के बारे में क्यों कह रहा हूँ? आपकी सारी चीज़ों के बारे में क्यों कह रहा हूँ? इससे मनफी ताकतें घर में आती हैं, ये बात जहन नशीन कर लीजिए। आपके घर में तंगदस्ती आने की बड़ी वजूहात यही है, आपके घर में बीमारी आने की बड़ी वजूहात यही है, आपके घर में एक वीरानियत सा जो माहौल है कि घर वीरान वीरान सा है, उसकी वजह यही है। अगर आपके घर में हर वक्त अंधेरा रहता है, ये बात बताना भूल गया, बाज़ लोग घर को बिल्कुल पैक करके रखते हैं, सुबह उठने के बाद भी पैक करके रखते हैं कि सनलाइट नहीं आती घर में, बाहर की रोशनी नहीं आती, हवा आर पार नहीं होती, तब भी मनफी ताकतें कुव्वतें आती हैं। ये ताकतें कुव्वतें गंदी, बोसीदा, वीरानियत वाली जगहों पर असरअंदाज होती है, या उन जगहों को अपना ठिकाना बना लेती है। अब समझ रहे होंगे आप, ये उन जगहों को अपना ठिकाना बनाती है। नज़र ना आने वाली कुव्वतों की बात कर रहा हूँ, चाहे वो जिन्नात वगैरह की बात कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की इसलिए बात कर रहा हूँ कि आप लोग इन चीज़ों में जब एहतियात बरतेंगे, आप अपने घर को साफ़ सुथरा रखेंगे, आप अपने घर के माहौल को बहुत अच्छा रखेंगे, आप ये देखिएगा कि ये ताकतें कुव्वतें जो हैं ये आपके घर में नहीं आएंगी, आपके घर में बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, आपके घर से तंगदस्ती चली जाएगी, फरिश्ते रिस्क लेकर आना शुरू हो जाएंगे। आप ये बताइए, घर गंदा है, बोसीदा हालत में रखा हुआ है, एक तो है बेचारा गरीब, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक है मिडिल क्लास ले लो या उससे अपर क्लास की बात कर रहा हूँ। अगर वो घर को गंदा रखता है, फजूल में 10 साल से चीज़ रखी हुई है, वो इस्तेमाल में नहीं आ रही है, वो भाई क्या काम है इस चीज़ का? निकालो उसको घर से, या तो इस्तेमाल में लाओ या तो निकालो उसे। ये यकीन मानिए, सच बता रहा हूँ, आज अगर आप ये काम करते हैं तो आपके घर से तंगदस्ती गायब हो जाएगी, बीमारियां गायब हो जाएंगी, परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। घर का माहौल देखिएगा, सुबह उठने के साथ सबसे पहले एक काम किया करें कि घर की सफाई के बाद सबसे पहले आपने सुबह उठने के साथ सूरह बकरा, नमाज वगैरह से फ्री होने के बाद सूरह बकरा लाजमी मोबाइल पर लगा कर सुने। सबसे बेहतरीन हल बता रहा हूँ, खुद पढ़ें, भले आप पूरी सूरह बकरा ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके रोज़ाना पढ़ लें। नहीं तो आप मोबाइल पर या किसी स्पीकर पर आप सूरह बकरा लगा कर सुने, पूरी फैमिली, ऐसे कि पूरे घर में आवाज़ जाए, ज़्यादा बाहर ना जाए, लोगों को परेशानी ना हो। और इसके साथ ही आप 1200 मरतबा इस्तिग़फ़ार कीजिए। इस्तिग़फ़ार की बरकतें आप देखिएगा कैसे नाजिल होती है, अल्लाह पाक कैसे अपनी बरकतें, रहमतें नाजिल फरमाता है। इस्तिग़फ़ार से रिज़्क़ की बारिश होती है, तंगदस्ती ख़त्म होती है। आप कर्ज़ में, ख्वाह कितने बड़े कर्ज़े में हो आप,
कितनी डिप्रेशन में आ चुके हो, आप ये करके देख लीजिए, इंशाल्लाह आप दुआएं देना शुरू कर देंगे। यकीन मानिए रूहानी इलाज वाले इन्हीं चीज़ों के आपसे हज़ारों लाखों रुपए मांगते हैं। वो थोड़ा सा घुमा फिरा कर वो कहेंगे कि इस तरह से ये चीज़ रख दो, इधर ये कर दो, ये तावीज़ वहाँ रख दो, ये उधर जाके समंदर में डाल दो, ये फ़ना कर दो, फ़ला काम कर दो, और इसके बाद घर में ये चीज़ें हैं आपकी, ये हटाना शुरू कर दो। घर में सूरह बकरा का एहतमाम कर लो, वो ये कहेंगे आपसे। फिर वो कहेंगे आपसे कि घर में ये चीज़ें जो पुरानी हो चुकी है, बोसीदा हो चुकी है, उनको निकाल दीजिए, ये मनफी ताकतें, क़ुव्वतें, असरात लाती हैं। ये बातें एंड में बताते हैं। बहुत सारों की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि जो अल्लाह वाले बुज़ुर्ग हैं, बहुत अच्छे अच्छे माशाल्लाह से रूहानी इलाज करने वाले लोग मौजूद हैं जो 1 रुपया पैसा पाई नहीं लेते। वो दिल से इलाज करते, आवाम की यानी कि लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए बड़ी खिदमत करते हैं। वो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो आपसे पैसा छीनते हैं, पैसा लेते हैं, आपको देखते हैं कि आप परेशानी में हो, इसका फ़ायदा उठाकर और मज़ीद पैसा लेते हैं। तो ये नौबत ना आने दीजिए। ये मैंने जो आपको चीज़ें बताई हैं, इन सब चीज़ों को आप हटा दीजिए। इसके बाद आप ये नोट कीजिएगा कि आपका घर कितना हल्का हो चुका है, रूहानी पावर कितनी। घर के दरवाजे सुबह खोल दीजिए, सूरह बकरा लगा कर सुनिए, इस्तिग़फ़ार की कसरत कीजिए, तहज्जुद अदा कीजिए, नमाज टाइम पर अदा कीजिए और कुरान पाक पढ़िए, तो दिलों को सुकून मिलता है। रूहानी तौर पर आपको एनर्जी मिलेगी, पावर मिलेगी, क़ुव्वत मिलेगी, ताकत मिल जाएगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।